दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी अपने अंदर छुपाए रखती है प्यार, जज्बात, रहस्य और दिल को छू लेने वाले एहसास। आज की कहानी है एक ऐसे ही प्यार की, जहां दो अजनबी मिलते हैं, धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत सफ़र के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रही है एक नई कहानी, जब मिले हम तुम सीज़न 2 पार्ट 1। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी लिव योर कॉलेज लाइफ विद माय स्टोरी। ये कहानी आपको ध्रुव, हमारी कहानी के हीरो, और स्नेहा शर्मा, कहानी की हीरोइन, के आने वाले खूबसूरत प्यार की जर्नी पर लेकर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर हम ध्रुव और स्नेहा की जिंदगी के खूबसूरत पन्नों को। क्या प्यार करने और जताने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है कि वहीं से आता है जिंदगी का अपना ट्विस्ट। इंट्रोडक्शन। कहानी का हीरो ध्रुव सिंघानिया डीएस। कहानी का हीरो 26 साल का टॉल, हैंडसम, जिसे सभी बिजनेस टाइकून और फाइनेंस गॉड के नाम से जाना जाता है, जिसे अपनी मॉम और बहन के जाने के बाद प्यार और शादी जैसे शब्दों से नफरत कर ली थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आती है। कहानी की हीरोइन स्नेहा शर्मा, ध्रुव की चुहिया, जिसने न सिर्फ ध्रुव को प्यार करना सिखाया बल्कि अब ध्रुव उसे जताने भी लग गया था। अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में है, अपने माँ पापा की लाडली, अपने दोस्तों की शान और ध्रुव सिंघानिया की जान। अब आगे 8 फरवरी प्रपोज डे। हर इश्क करने वाले को उम्मीद होती है कि उसके सवाल का जवाब हाँ में बदलेगा। इसी के साथ अपने दिल एक हाल को बयान करने के लिए सही शब्द और सही समय के इंतजार में वो ना जाने कितनी दफा अपनी तैयारियां कर लेते हैं। हालांकि अपने प्यार को पाने के लिए या उनकी अपनी दिल की बात बताने के लिए ही एक खास दिन की जरूरत नहीं होती। पर क्या हो जब सारी कायनात आपको ऐसा करवाने के लिए साजिश करने लगे। फेट मीट रेस्टोरेंट। इस रेस्तरां में आज से शुरू होने जा रहे एक शानदार इवेंट को देखने के लिए कॉलेज में बने नए नए प्रेमी प्रेमिका या जिन्हें अपने प्यार का इजहार किसी रोमांटिक तरीके से करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत हो, वो सभी आज इसी रेस्तरां में हो रहे इवेंट किस्मत कनेक्शन के लिए एक्साइटेड थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे की बुकिंग के लिए भी कई दिनों पहले से ही सारे टिकट बेचे जा चुके थे। वहीं इसका हाइप भी काफी स्टूडेंट्स के बीच हो चुका था, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ उन्हें प्यार के अलग अलग तरीके से जाहिर करना दिखाई देने वाला था, बल्कि कई लोग अपनी किस्मत का कनेक्शन भी इसी जगह ढूंढने के लिए भी आना चाहते थे। सभी को एंट्री करने से पहले ही फेस मास्क भी दिए गए थे, ताकि बाकी लोगों की नजरों में आए बिना या फिर प्रपोजल मिलने के बाद वो लोग अपने अपने मास्क उतर सके। उन कई खास लोगों में ध्रुव, स्नेहा, उनके साथ उनके 4 दोस्त भी यहाँ मौजूद थे। कर्ण मल्होत्रा, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी इवेंट के लिए आया था। वहीं ध्रुव का भाई पार्थ स्नेहा और अपनी दोस्त प्रिया के साथ अपनी दोस्ती के रिश्ते को और एक्सप्लोर करने आया था। पर उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो सब यहाँ कुछ इस तरह मिल जाएंगे। पार्थ को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका खड़ूस भाई आज उसे यहाँ रंगे हाथों पकड़ लेगा। बेचारे को थोड़ा बहुत घुमाकर यहाँ आने का बेतुका रीजन देना पड़ा कि गलती से उसके दोस्त के टिकट्स वेस्ट हो रहे थे, तो उसने सोचा कि ना टिकट्स का इस्तेमाल ही कर लिया जाए। ध्रुव स्नेहा के साथ अकेले में ये शो एंजॉय देखना चाहता था, ताकि वो बता सके कि उसका प्रपोजल इनमें से सबसे बेस्ट था। लेकिन वहां उसको उसके दोस्त और अपने भाई के रूप में कबाब में हड्डी फ्री ऑफ सर्विस मिल गए। आप सभी रेस्तरां में बैठे कुछ देर आपस में बातें करते करते कई लोगों के कन्फेशन को लाइव देख रहे थे, जिन्हें सुनकर लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। तभी उस इवेंट का होस्ट आकर इवेंट शुरू करता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि इस दिन के नाम से पता चलता है, प्रपोज डे आपकी सभी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने साथी के लिए सबसे बेहतर तरीके से महसूस करने के बारे में है। चाहे आप अपने जीवन को एक साथ बिताने के उस बड़े सवाल पर बात करना चाहते हो, या बस अपने साथी को ये बताना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, ये दिन आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर है। लेकिन अगर आप असमंजस में हैं कि कहां से शुरू करें, अगर आपके पास शब्द कम है, तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जो सिंगल लोग यहाँ अपना किस्मत कनेक्शन ढूंढने आए हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा बाकी सभी प्रपोजल के बाद। तो दोस्तों, स्टेज आपके पास है, सिंगर्स और थीम हमारे पास है, तो चुनिए अपना पसंदीदा गाना और डेडिकेट करिए अपने पार्टनर के लिए अपनी फीलिंग। तभी एक लड़का उठाए स्टेज पर अपने गाने का नाम देता है। इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक, एक साथ फ्लावर्स शावर,
उसी के साथ एक रोमांटिक से गाने के साथ वो लड़का अपने साथ आई लड़की को स्टेज पर एक रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। वही बड़े से रूम में सभी की क्लैपिंग और हूटिंग की आवाजें आने लगती है। इसके बाद एक एक करके कई लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। कई लोगों ने वहां पर अपने पहले प्यार की भी कई चर्चा करी। जहां स्नेहा, कृति और प्रिया के लिए ये सब काफी ज्यादा एक्साइटेड भरा था, वहीं ध्रुव चिड़े बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी चुहिया बाकी लोगों के प्रपोजल को सुनकर ज्यादा खुश हुए जा रही थी और उसकी तरफ देखकर अपना मुंह बना रही थी। अब ध्रुव ने कर भी कुछ ऐसा ही दिया था। इधर तभी एक लड़की स्टेज पर आकर कहती है, मैं हमारी बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती को हमेशा के लिए एक बंधन में बांधना चाहती हूँ। हैप्पी प्रपोज डे डैनियल, जिसके साथ फिर एक बार हूटिंग होने लगती है। इधर जहां लड़कों को भी कई लड़कियां प्रपोज कर रही थी, वही दोस्ती का प्यार में बदलना सुन पार्थ के कान खड़े हो गए थे। इतनी सारी तालियों के बीच सिर्फ एक उसी के मुंह से जोर का "What really is that possible" निकलता है। जाहिर सी बात थी कि वो खुद अभी इसे प्रोसेस ही करने लगा था कि क्या इतना आसान होता है अपने दोस्त से अपने दिल की बात शेयर करना। यहाँ लोगों को आसानी से अपना अपना पार्टनर मिल जा रहा था। कई बेचारे सिंगल आए लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे कि शायद उनके जैसा उन्हें कोई यहाँ मिल जाए। अब तक यहाँ आए कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन आज सभी के सामने एक बार और प्रपोजल पाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे एक बार और उनकी किस्मत में उन्हें प्यार का एहसास हो गया। वही होस्ट देखता है कि अब सभी सिंगल आए लोग भी बचे हैं, इसीलिए अब वो अपना रुख उनके तरफ कर देता है, लेकिन उससे पहले उसे उस रेस्तरां के मालिक का फोन आता है जो उसे स्पेशली एक खास इंसान को स्टेज पर आने के लिए कहता है। जाहिर सी बात थी कि वो खास इंसान और कोई नहीं बल्कि ध्रुव सिंघानिया ही था। जी हाँ, जहां उसकी चुहिया बाकी लोगों के प्रपोजल में खोई हुई थी, वही ध्रुव टेबल के नीचे से स्नेहा का एक हाथ पकड़ा उसी में खोया हुआ था। उसने न किसी के प्रपोजल पर ध्यान दिया, ना उसे किसी से फर्क पड़ा। उसकी नजरें तो स्नेहा के चेहरे पर आते अनगिनत एक्सप्रेशन को देखकर ही खुश हुए जा रहे थे। कैसे स्नेहा गानों को गाते गाते उसी में खो जा रही थी और कैसे अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से हाँ के जवाब को सुनने के लिए अपना सिर हाँ में हिला रही थी, जैसे सवाल स्टेज पर उसी से किए जा रहे हो। ध्रुव अपने मन में कहता है कि अगर उसकी चुहिया को यही पसंद है तो यही सही। जिस ध्रुव की सिंगिंग के लिए सभी तरसते हैं, आज वो अपनी चुहिया के लिए खुद गाना गाएगा। और जो कुछ देर पहले कर्ण ने उसकी चुहिया को भड़काया था, उसका मुंह भी लाइट अपने प्यार से करेगा। आज उस रेस्तरां के मालिक और इवेंट को होस्ट करने आए एंकर के लिए ये बात किसी खजाने से कम नहीं थी कि द ग्रेट ध्रुव सिंघानिया उनके रेस्तरां में इस इवेंट के लिए आए हैं। ये इवेंट के प्रपोजल लाइव दिखाए जा रहे थे। इस रेस्तरां का नाम भी अब लोगों की जुबान पर छाने लगा था। जो टिकट्स पहले कुछ दिनों में बिक जाती थी, अब तो उन्हें लग रहा था कि कुछ ही घंटों में बिक जाया करेगी। इधर रेस्तरां के मालिक ने पहले ही ध्रुव और उसके दोस्तों के लिए सबसे बेस्ट और स्पेशियस वाला अरेंजमेंट दिया था। साथ ही वो ध्रुव की हर एक सेवा के लिए भी बस एक फोन कॉल पर बैठा हुआ था। उसका मन तो बार बार हो रहा था कि वो चीख चीख कर ढिंढोरा पीट दे कि उसके रेस्तरां के इवेंट के लिए डीएस यानी ध्रुव सिंघानिया आए हुए हैं। लेकिन वो बिना ध्रुव की मर्जी के अपने पैर पर हथौड़ा नहीं मारना चाहता था। लेकिन जब उसे खुद ध्रुव की तरफ से एक मैसेज आया कि उसका नाम डीएस लेकर स्टेज पर बुलाया जाए, तो एक पल के लिए वो भी सदमे में चला गया था कि कहीं ध्रुव सर को कुछ पसंद नहीं आया हो और वो स्टेज पर ही लाइव कैमरा में लोगों को यहाँ दोबारा आने के लिए मना कर दे। पर ध्रुव का पूरा मैसेज पढ़कर कुछ पल के लिए तो उसे ही ऐसा लगा कि जैसे उसे अभी अभी ध्रुव सर ने ही प्रपोज कर दिया हो। एक्सट्रीम एक्साइटमेंट के साथ वो इवेंट के होस्ट को जल्दी से कॉल करता है और कहता है, हमारे इस इवेंट में अभी इसी वक्त मिस्टर डीएस का नाम अनाउंस करो। वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं और याद रहे उनके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रपोजल अरेंजमेंट होना चाहिए। वो डीएस और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट ध्रुव सिंघानिया है। यही सुनकर होस्ट भी तुरंत अपने एंकरिंग के जिंदगी का सबसे शानदार पलों में से एक पल को जीने जा रहा था, जहां उसे उस इंसान के साथ कुछ देर बात करने को मिलती जिनसे इसके अलावा वो बिना अपॉइंटमेंट मिल भी नहीं पाता। होस्ट यही करता है, अपनी एनर्जी के पीक पर जाकर वो अनाउंसमेंट करता है, तो दिल थाम कर बैठिए एक और शानदार प्रपोजल को अपनी आंखों से देखने के लिए। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर डीएस यानी ध्रुव सिंघानिया को कि वो यहाँ आए और इसके आगे उस होस्ट के शब्द ही आगे नहीं निकल पा रहे थे। वही उस रूम में जहां कुछ देर पहले लोग अपने अपने पार्टनर में लगे हुए थे, अचानक ध्रुव सिंघानिया का नाम सुनकर उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। ये नाम और ये शख्स कोई आम शख्स नहीं था। अगर वो भी यहाँ था, मतलब सुबह सुबह जो गॉसिप की तरह खबरें उड़ती उड़ती कानों में आई थी वो सच थी।
सभी लोग यही गॉसिप करने लगते थे। दरअसल सुबह हुआ भी यही था। ध्रुव ने अपने रिलेशनशिप का टाइटल सिंगल से हटाकर कमिटेड कर दिया था। इसी के साथ उसने स्नेहा का नाम अपनी चूहिया से भी मेंशन कर दिया था। लेकिन साथ में पोस्ट करी एक दूसरे की फोटो में से स्नेहा की फोटो को कंप्लीटली ब्लर कर दिया था, और वो भी अपने सेक्रेटरी अर्पित के समझाने पर। दरअसल इससे स्नेहा के लिए ही ज्यादा खतरा हो सकता था। ध्रुव ने जैसे अपने भाई पार्थ के लिए आने जाने की सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर स्नेहा ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसे अपने माँ पापा से मिलने देहरादून या कभी प्रिया के साथ बाहर अकेले ही जाना होता था। इसी के साथ स्नेहा के लिए आए कई कमेंट्स पढ़कर भी ध्रुव नहीं चाहता था कि स्नेहा पर किसी के नेगेटिव जलन का असर पड़े। इसीलिए उसने तस्वीर को ब्लर कर दिया। लेकिन यहाँ रेस्तरां में आने के बाद उसके दोस्त यानी कर्ण ने अपनी क्यूटी पाई के कानों को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब कर्ण ने भी तो अपनी क्यूटी पाई के लिए अपना दोस्त और अपने लिए जीजा ध्रुव को ही चुना था, ताकि अपनी मर्जी के अनुसार वो ध्रुव की बैंड बजा सके। उसे बस अपनी क्यूटी पाई को थोड़ा चाबी भरना होता था, और बस अगर स्नेहा ध्रुव से रूठी तो ध्रुव का मुंह सिकोड़ना तय होता था। वही उसने आज भी किया। इसीलिए स्नेहा ध्रुव के प्रपोजल में अपने चेहरे को ब्लर सुनकर नाराज होने का ड्रामा कर रही थी। बल्कि इसकी असलियत उसे कर्ण पहले ही समझा चुका था कि अगर ध्रुव के साथ एक बार तुम्हारी तस्वीर बाहर किसी मीडिया के पास आ गई तो समझ लेना तुम अकेले कभी भी बाहर नहीं घूम पाओगी। लेकिन ये बात स्नेहा ध्रुव के सामने अपने चेहरे से नहीं लाती, बल्कि ध्रुव जब भी स्नेहा के हाथों पर आई लव यू लिखता, वो उसका रिप्लाई ध्रुव के हाथों पर आई हेट यू लिख देती। ध्रुव तो अपने आज इसी ख्यालों में बिजी था कि कैसे अपनी चूहिया के चेहरे पर फिर से वही एक्साइटमेंट लेकर आए। इसलिए उसने अपने बनाए पहले के एक रूल में से एक कि वो कभी सिंगिंग नहीं करेगा उसे तोड़ देता है। हालांकि एक बार पहले भी ध्रुव ने स्नेहा के साथ कॉलेज के एक इवेंट में गया था, लेकिन उसके बाद ध्रुव ने कभी सिंगिंग नहीं की। लेकिन आज वो चाहता था बताना स्नेहा को अपने दिल की फीलिंग्स। ध्रुव स्टेज की तरफ जाने से पहले स्नेहा के कानों की तरफ झुककर कहता है, दिस वन इज फॉर यू माय लिटिल चूहिया। वही ध्रुव का ये रोमांटिक पोज देखकर पार्थ खांसने लगता है। उसने अब तक कभी अपने खड़ूस भाई को इतना रोमांटिक रोल में सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। वही आधे चेहरे को ढके मास्क से भी स्नेहा के चेहरे पर आए शर्म की लालिमा को उस टेबल पर मौजूद हर कोई देख सकता था। प्रिया तो यही देखकर हैरान थी कि ध्रुव सर के बस थोड़ा करीब आने से स्नेहा का ये हाल है, तो ध्रुव सर के साथ रोमांस करने पर इसका क्या हाल होता होगा। क्या उसकी दोस्त जो हमेशा अपने हक और अपने स्ट्रॉन्ग ख्यालों के लिए जानी जाती थी, वो ध्रुव के साथ रोमांस के दौरान भी ऐसी होती होगी। अब प्रिया को कौन बताए कि यहाँ हमारी चूहिया तो पूरे रोमांस के दौरान अपनी आंखें तक नहीं खोल पाती, तो खुद रोमांस करना बहुत दूर की बात हुई। वही कर्ण और कृति ध्रुव और स्नेहा की बॉन्डिंग को देखकर खुश थे। होस्ट ध्रुव को स्टेज पर आते हुए देखकर वैसे ही अपना गला कई बार साफ कर चुका था। इसके बाद बेहद पोलाइट होकर पूछता है, सर, सबसे पहले आपका यहाँ वेलकम है। हमें साथ ही यहाँ मौजूद हर इंसान को ये जानने में दिलचस्पी है कि क्या द ग्रेट ध्रुव सिंघानिया की जिंदगी में भी कोई खास इंसान है। कुछ सिंगल लड़कियां होस्ट की बात सुनकर अपना सिर खुद ही ना में हिला रही थी, जैसे ध्रुव के हाथ से उनका ही दिल टूटने वाला हो। वही ध्रुव बस उस टेबल में मौजूद एक लड़की की तरफ देखकर कहता है, आई ऑलरेडी हैव समवन आई लव। ध्रुव के मुंह से इतना सुनना, आई ऑलरेडी हैव समवन आई लव, की होस्ट के साथ साथ वहां मौजूद लोगों के लिए किसी बड़े ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं था। वहां मौजूद कई लड़कियों के दिल एक साथ टूट गए थे, जो अभी अभी डीएस ध्रुव सिंघानिया का नाम सुनते ही फूलों की तरह खिले हुए थे। ध्रुव सिंघानिया कोई आम शख्स नहीं था, वो वहां मौजूद ज्यादातर लड़कियों का पहला हॉट एंड हैंडसम पर्सनालिटी वाला क्रश और उनके फ्यूचर हस्बैंड का सेट किया हुआ एग्जाम्पल था। वैसे भी ध्रुव सिंघानिया जैसे शख्सियत को पाना हर किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्हें पहले तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि बिजनेस वर्ल्ड का टाइकून ध्रुव सिंघानिया आज उनके बीच में बैठा है, और स्टेज पर शायद किसी को प्रपोज करने के लिए आया है। ध्रुव सिंघानिया के नाम और उसकी पर्सनालिटी में ही इतनी कशिश थी कि अपना बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उनके लिए पहला चॉइस ध्रुव ही होता। एक यंग डैशिंग हॉटेस्ट हंग, जिसके पास पैसा रुतबा और किसी को भी बर्बाद करने की ताकत हो, आखिर उससे कोई कैसे प्यार ना करे। लेकिन यहाँ ध्रुव के पास पहले से ही उसका कोई अपना है जिसे वो खुद प्यार भी करता है। यस, ध्रुव इज नॉट सिंगल एनीमोर। वो सब लोग उस लड़की को देखने के लिए मरे जा रहे थे कि आखिर ध्रुव की पसंद कैसी है और कौन है। कई लोग तुरंत ध्रुव की आंखों का पीछा करते हुए उस बड़े आलिशान टेबल और उनमें बैठे 5 लोगों की तरफ देखते हैं।
जिनके चेहरों पर मास्क लगा था, लेकिन उन सभी की पर्सनालिटी बहुत आकर्षक थी। अब वहां 3 लड़कियां तो नजर आ गई, लेकिन उनमें से ध्रुव आखिर किसे देख रहा था ये नजर नहीं आ रहा था। उधर होस्ट थोड़ा झिझक के साथ ध्रुव से आगे कहता है, सर, क्या आप बता सकते हैं आपको कैसा प्रपोजल चाहिए होगा? आप कोई भी सॉन्ग यहाँ डेडिकेट कर सकते हैं। सर, ये लाइव रिकॉर्डिंग भी आपके लव तक आपके गाने पहुंचा सकती है। जाहिर सी बात है, होस्ट को इस चीज का कंफर्मेशन भी लेना था कि लाइव रिकॉर्डिंग को बंद किया जाए या जो आज के बाद उनके इवेंट और इस रेस्तरां की मार्केटिंग ध्रुव के लव प्रपोजल को सुनकर छप्पर फाड़ कर होने दिया जाए। आमतौर पर सिंघानिया परिवार या उनके सदस्यों के बारे में खबरें कई स्क्रूटनी के बाद आया करती थी। इसीलिए अगर गलती से ऐसी कोई खबर कोई मीडिया हाउस निकाल देता तो अगले ही दिन या उसकी खबर दिखने से पहले उसका मीडिया हाउस ही सिंघानिया परिवार फिर कैसी खबर छपने नहीं देता था। होस्ट के सवाल को सुनकर ध्रुव कहता है, नो इश्यू विथ लाइव रिकॉर्डिंग, मैं बस चाहता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो जाए। जी सर, बिल्कुल सर, द लकी वन बहुत ज्यादा खुश होंगी। आप जिससे प्यार करते हैं उनकी तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। उस होस्ट के अंदर से झिझक अब कम होने लगी थी, क्योंकि ध्रुव के चेहरे पर अब एक स्माइल थी। जाहिर सी बात थी कि वो इस वक्त स्नेहा के बारे में ही सोच रहा था। उधर कर्ण और कृति भी आपस में कह रहे थे, फाइनली ध्रुव ने दोबारा सिंगिंग ना करने की अपनी कसम तोड़ दी, और वो भी सिर्फ अपने प्यार की खातिर। कर्ण अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। उसका दोस्त भी स्नेहा की तरह बहुत अच्छा गाना गाता था, लेकिन पहले अपनी जिंदगी एक रोबोट की तरह जीने के कारण उसने अपने अंदर के इस टैलेंट को कभी बाहर ना लाने का फैसला किया था। ध्रुव को लगता था कि सिंगिंग करने से वो अपने अंदर के इमोशंस को काबू नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने अपनी वीरू के जाने के बाद अपने अंदर की सभी इमोशंस को भी मार दिया। साथ ही कभी बाहर ना आ पाए, इसीलिए अपने अंदर छिपे सिंगिंग टैलेंट को भी दरकिनार कर दिया। लेकिन आज ध्रुव स्टेज पर माइक लेकर खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी और नजरें एक तक अपनी चुहिया की तरफ थी। होस्ट पूछे बिना रह नहीं पाता, इसलिए कहता है, सर, क्या आप हम सभी को अपने लव के बारे में कुछ बता सकते हैं? होस्ट भी वहां मौजूद लोगों के साथ साथ ये जानना चाहता था कि आखिर इतने बड़े बिजनेस टाइकून को कब और कैसे प्यार हुआ। उसके दिमाग में एक ख्याल भी आ रहा था कि ये प्यार ही है या बिजनेस टाइकून की लिस्ट में आई और गर्लफ्रेंड। आज तक उसने ये कहीं नहीं सुना था कि अमीर घर के लड़कों को प्यार भी होता है, ज्यादातर अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं। ध्रुव अपने हाथों में माइक को एडजस्ट करते हुए कहता है, ध्रुव वो मेरे कॉलेज की लड़की है, अभी भी पढ़ती है। इधर ध्रुव कहे जा रहा था, उधर स्नेहा अपनी मन में कहे जा रही थी, ओके आई एम लिसनिंग। ध्रुव मुझसे बहुत अलग है, दिमाग भी मुझसे बहुत कम है। स्नेहा, क्या मतलब दिमाग मेरा कम है? हर बार फर्स्ट आती हूँ, बड़े आए। ध्रुव, कॉलेज में जहां भी पंगा होता है वहां वही होती है, मेरा मतलब है वही दिखाई देती है। मतलब हद है, अब अगर कोई गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो किसी को तो आगे आना होगा ना। ध्रुव, मेरी हर बात को काटना, अगर कुछ करने को मना करूं तब भी वही करना। इतना सुनने तक स्नेहा गुस्से में आ चुकी थी। ध्रुव कोई प्रपोज नहीं कर रहे थे, बल्कि ऊपर स्टेज पर जाकर उसके बारे में उसकी बुराइयां कर रहे थे। इस बार स्नेहा के हाथ पर हाथ रखकर कर्ण कहता है, ये वहां स्टेज पर प्रपोज करने गया है या तुम्हारी बुराइयां करने? भूल कर भी माफ नहीं करना। लाइव तुम्हारी बुराइयां करने में लगा हुआ है। और शक्ल देखो कितना खुशी खुशी ये कह रहा है। वही पार्थ भी इस बार कर्ण का साथ देते हुए कहता है, हाँ ब्रो, ध्रुव भाई इतना खुश होकर कह रहे हैं कि उन अपने सिलेक्शन से पहले रिजेक्शन होना चाहते हैं। क्या इन्हें सच में प्रपोज करना नहीं आता? ये सब सुनकर तो लड़की सीधा रिजेक्ट करके चली जाए। होस्ट समझ गया था कि शायद ध्रुव सिंघानिया को उसकी मदद लेनी पाएगी, वरना बेचारी वही लड़की इनके इस कन्फेशन को सुनकर रिजेक्ट कर देगी। इससे पहले होस्ट ध्रुव को रोकता, इस बार ध्रुव सीरियस होकर कहता है, रेड क्रॉप टॉप, व्हाइट जीन्स, व्हाइट स्नीकर्स, कोरियन हेयर स्टाइल। पहली बार मैंने उसे कॉलेज के पहले दिन देखा था। एक लाइन में लगी थी पर गलती से मेरी कार से टकराते हुए बची थी। उसका चेहरा और उसकी अपने बालों को अदा के साथ झटक देना एक रिपीट मोड में कई बार आंखों के सामने आ जाता था। वेट व्हाट? स्नेहा ये सुनकर हैरान थी कि ध्रुव को उसके फर्स्ट ईयर के पहले दिन पहनी हुई ड्रेस की एग्जैक्ट याद थी। पर उस दिन तो उनकी रैगिंग हुई थी। ध्रुव आगे कहता है, जब मैंने उस देखा, मेरे दिल ने उस चेहरे को कैद कर लिया और मेरे मन में उलझन शुरू हो चुकी थी। मैं बस अट्रैक्शन मानकर उसे इग्नोर करना चाहता था, क्योंकि प्यार पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता था, प्यार या मोह के बीच उलझन में भी उसे हर दिन देखने के लिए तरसता था। कॉलेज अच्छा लगने लगा, उसकी बातें अच्छी लगने लगी।
मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता पर यह सच था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उसके बारे में सोचते ही मुस्कुराने लगा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैंने उसके एक मैसेज के आने का इंतजार करना शुरू कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब एक नटखट सी छोटी लड़की की मुझे आदत हो गई और अब उसके प्यार की जैसे जीने के लिए जरूरत हो गई है। हाँ, वो मेरे जीने की वजह बन गई। ध्रुव वहां मौजूद लोगों की तरफ देखकर कहता है, पहले प्यार का एहसास कैसा होता है? इस बात का जवाब शायद मैं न दे पाऊं, क्योंकि मुझे अब लगता है कि जिसने सच्चा प्यार किया है, वो कभी भी उसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकता, और अगर कोशिश भी करेगा तो कितनी भी कोशिश कर ले पर भी अपनी भावनाओं को वो पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाएगा। ये ठीक वैसे ही कि जैसे आप किसी से पूछे कि गुण भेली कितना मीठा होता है, तो कोई भी स्पष्ट नहीं बताएगा कि कितना मीठा होता है। उसका सबसे अच्छा उत्तर यही होगा कि आप खाकर देखो, फिर खुद ही समझ जाओगे कि उसकी मिठास कैसी है। ठीक इसी प्रकार प्यार के सब्जेक्ट में है कि आप प्यार करके देख, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि उसका एहसास कैसा होता है। मुझे तो बस इस शब्द को सुनते ही बस एक शख्स के चेहरे की याद आ जाती है। ध्रुव ने कुछ इस अंदाज से स्नेहा के लिए अपनी फीलिंग्स बयान कर दी थी कि स्नेहा जो कुछ देर पहले ध्रुव के उसको चिढ़ाने वाले अंदाज से बड़बड़ा रही थी, वही स्नेहा के मुंह से अब कोई अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। स्नेहा ध्रुव की तरफ देखती रह जाती है, किस तरह ध्रुव ने उसे कॉलेज के पहले दिन से लेकर अभी तक की सारी मेमोरीज याद दिला दी थी। वही कर्ण जिसका हाथ पहले स्नेहा के हाथों को सांत्वना देने के लिए रखा हुआ था, उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसका वही हाथ ध्रुव के कहे शब्दों के बाद स्नेहा के ही उसी हाथ को थपथपा देगा। इधर पार्थ भी हैरान हुए पड़ा था, उसने आज से पहले ध्रुव को इस अंदाज में नहीं देखा था। वो तो पहले भी अपने मन में यही सोचता था कि उसका भाई खड़ूस टाइप का बॉयफ्रेंड होगा जिसका काम अपनी गर्लफ्रेंड को बस पढ़ाना होगा, क्योंकि कई बार ध्रुव और स्नेहा उसे लाइब्रेरी में पढ़ते हुए दिखाई दे जाया करते थे, लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता था कि ध्रुव स्नेहा को पढ़ाने के साथ साथ कितना रोमांटिक होता था। वो कहता है, यकीन नहीं आ रहा, मेरा खड़ूस भाई लव सब्जेक्ट में भी टॉप मार लेंगे। इधर ध्रुव ने एक इशारा होस्ट की तरफ कर दिया था, जिससे थोड़ी ही देर में वहां की तेज लाइट बेहद कम हो जाती है और तभी एक गाने के लिए गिटार की एक धुन वहां बजने लगती है। ये माहौल अभी तक सबने देखा था। कई लड़कों ने अपनी फीलिंग्स कहे जाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक की डिमांड रखी थी। ध्रुव ने अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा दिया, और उसी के साथ ध्रुव का हैंडसम चेहरा एक बार पूरी तरह सभी के सामने आ गया। वही स्नेहा जो पहले ध्रुव के हैंडसम लुक्स की और लड़कियों की तरह पागलों की तरह तारीफें नहीं करती थी, वही स्नेहा को ध्रुव आज दुनिया का सबसे सुंदर चेहरे वाला लड़का दिखाई दे रहे था। स्नेहा का दिल बार बार उसके सीने से उछल उछल कर ध्रुव के लिए धड़क रहा था। उसके अंदर से बार बार ध्रुव को देखते ही प्यार उमड़ रहा था। ध्रुव ने सच ही कहा था, स्नेहा को अब ध्रुव की क्रेविंग हो रही थी। इसका मतलब ध्रुव ने एक बार और स्नेहा के दिल में अपने प्यार का एहसास जगा दिया था। तभी ध्रुव अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लेता है और उसी के साथ उसके चेहरे पर वो स्माइल थी जिसे वह देखने अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। वही इस स्माइल पर स्नेहा का दिल अपना काम करना कुछ देर के लिए जैसे भूल गया और अचानक प्रिया के उसे चिकोटी देने के बाद ट्रैक पर वापस आया। दरअसल स्नेहा ध्रुव को इस तरह निहारने में खो गई कि उसे वहां पर मौजूद और कोई शख्स ही नजर नहीं आ रहे थे। वो अपने सामने ध्रुव को स्माइल के साथ उसे देखते हुए देख रही थी। तभी प्रिया के होश में लाने के बाद उसे एहसास होता है कि ध्रुव उसके सामने खड़ा अपना हाथ लिए था। वो कब से स्नेहा को स्टेज पर आने के लिए बुला रहा था, लेकिन स्नेहा तो उसी में कुछ इस तरह खो गई कि उसे बस ध्रुव ही ध्रुव दिखाई देने लगा, लेकिन वो आखिर कहना क्या चाह रहा है वो उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तभी ध्रुव खुद स्टेज से नीचे आ गया ताकि स्नेहा को वो अपना हाथ पकड़े ऊपर ला सके। अचानक ध्रुव स्नेहा को स्नेहा के ही गाए गानों में इस बार अपनी फीलिंग सुना देता है। म्यूजिक आ आ आ आ। ध्रुव तुरंत स्नेहा को अपने करीब करके उसे एक हाथ से उठाकर अपने पैरों के ऊपर टीका देता है। इसी के साथ ध्रुव स्नेहा को अपनी बाहों में आसानी से भर देता है और उसे गले लगाकर गोल गोल घूम घूम कर गाने लगता है। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। स्नेहा को याद आता है ये पहला गाना तो उसने ध्रुव के सामने गाया था, लेकिन वो लड़की की आवाज में था, लेकिन आज सच में ध्रुव की आवाज में इस गाने में तो जैसे एक नई जान ही डाल दी गई हो। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। ध्रुव के एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में स्नेहा समाई हुई थी। ध्रुव ने स्नेहा को थोड़ा ऊपर उठाकर अपने शूज के ऊपर उसके स्नीकर को टीका दिया था।
जिससे स्नेहा के पैर जमीन पर नहीं थे। वो तो आज अपनी आसपास की दुनिया भूलकर जैसे ध्रुव में ही हो गई थी। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। इसी के साथ ध्रुव और स्नेहा रोमांटिक डांस कर रहे थे, जिसका बैकग्राउंड सिंगर और कोई नहीं बल्कि ध्रुव सिंघानिया कर रहा था। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। इस शानदार प्रॉपर की उम्मीद वहां किसी को नहीं थी, और ना ही आज से पहले वहां मौजूद किसी इंसान ने भी कुछ ऐसा कभी देखा था। आज तो लाइव रिकॉर्डिंग में भी ध्रुव के रोमांटिक प्रपोजल की चर्चा हर जगह होने लगी थी। जिन लोगों ने आज तक ध्रुव को बस एक बिजनेस टाइकून के रूप में देखा था, आज वही लोग मोबाइल स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए ध्रुव के अलग अंदाज को देख रहे थे। थिंकिंग फेस आखिर आयशा अब क्या करने की सोच रही है? जब प्रपोजल डे ध्रुव ने इतना शानदार कर दिया था, तो आगे वैलेंटाइन डे में क्या होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ कहानी जब माइल हम तुम। दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट भी कर दिया करें। टू बी